दोस्तों, इन दिनों मध्य प्रदेश में अजब गजब खेल चल रहा है। अजब गजब खेल ऐसा कि यहाँ पर एक को तलब किया जा रहा है तो दूसरा दूरी बना ले रहा है, दूसरा तलब हो रहा है तो पहले वाला दूरी बनाकर रखा हुआ है। जी हाँ, जब से मध्य प्रदेश के अंदर नए सीएम को सत्ता मिला है तब से ही शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितना तो नए सीएम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, उतना पुराने सीएम, पूर्व सीएम जो है जमकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और जनता भी उन्हें खूब सारा प्यार दे रही है। यानी कि जनता का समर्थन उनको अपार तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त तरीके से जी जान लगा दी थी चुनाव जीतने के लिए। हालांकि चेहरा बाद में शिवराज सिंह चौहान का हटा दिया गया था। कहा गया था कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो डटे रहे, वो लड़ते रहे और लोगों के दिल में घर बनाने में पूरी तरीके से काम भी करते रहे कि लोग उनके जो है उनको सपोर्ट करें, उन्हें समर्थन करें। और ऐसा हुआ भी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आ गई, बन गई। और तो और उसके बाद लाडली बहनों का गले मिल मिल कर रोना, ये सब भी आपको हमने दिखाया। लेकिन अब हुआ ये दोस्तों कि दिल्ली जो है शिवराज सिंह चौहान को तलब कर लिया गया। कल ही मैंने आपको वो खबर बताई थी कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला लिया गया है। कल खबर ये आ रही थी कि शाम को शिवराज सिंह दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन कल तो वो गए नहीं। आज वो बीजेपी के आला अधिकारी यानी कि जेपी नड्डा से, हाई कमान जो है, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। बातचीत हुई, फोटो भी साझा किया ट्विटर पर, खुश भी नजर आए। लेकिन बातों बातों में शिवराज सिंह चौहान ने ये जरूर कह दिया है, ये जरूर संकेत दे दिया है कि वो चुप नहीं रहने वाले हैं, वो बैठने वाले नहीं है कि वो घर बैठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। शिवराज सिंह चौहान जो है वो खुश तो दिख रहे थे, लेकिन उनके खुशी के पीछे का क्या राज है ये तो पता नहीं। लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मी से बात करते हुए ये जरूर कह दिया है कि जहां जहां सभाएं होंगी, जहां जहां जनता हमें बुलाएगी, वहां वहां हम मध्य प्रदेश में जाएंगे। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का सेवक हूँ, सिपाही हूँ, मैं देश के लिए काम करता हूँ, राष्ट्र सेवा के लिए काम करता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। लेकिन जनता के लिए काम तब करेंगे ना जब उनके पास कोई कुर्सी, कोई पावर, कोई सत्ता हो। एक तो वो सीएम थे पहले, लेकिन अब पूर्व सीएम हो गए और ऊपर से उनके पास ना कोई पद, ना कोई मंत्रालय कोटा। तो वो ऐसे में ये मीडिया के सामने साफ सुथरे लहजों में कहते हुए नजर आए हैं कि वो घर बैठेंगे नहीं, वो काम करेंगे और वो मध्य प्रदेश में ही रहकर काम करेंगे, मध्य प्रदेश के जनता के बीच जाएंगे, उनसे मुखातिब होंगे। ये सब कुछ उन्होंने कहा है। जी हाँ दोस्तों, और तो और इस बैठक के बीच शिवराज सिंह चौहान को और भी बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें शिवराज सिंह के कई करीबी जाने माने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी कि एक तरफ तो हाई कमान जेपी नड्डा उनको मुलाकात के लिए बुलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बैठक होती है उसमें मोहन यादव आते हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है दूरी बनाकर रखते हैं। और उस बैठक में होता यह है कि शिवराज सिंह चौहान के जो मंत्री थे उनके कैबिनेट में, उन सब की छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ, आपको मैं ये हम समेत की खबर दिखाना चाहूंगी कि हम समेत क्या लिखता है। हम समेत लिखता है, मंत्रिमंडल पर जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक से बनाई दूरी। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आए और दूसरी तरफ उनसे मिले, जेपी नड्डा से वो मिलते हुए भी नजर आए। लेकिन मिलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने दो टूक जवाब दिया है, जो दो टूक बातें कही है मीडिया के सामने, वो कई बड़े बात जो है वो खोल दिए जा रहे हैं। उनके मन का जो भड़ास था वो कहीं ना कहीं उनके बयानों से निकलता हुआ नजर आया कि कैसे जो है वो अपनी इच्छा को मार कर ये सब कुछ कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी सीएम बनने की, लेकिन उनको जो है किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। और वो साइडलाइन बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो एकदम फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आएंगे। ये सब कुछ शिवराज सिंह चौहान का जो बयान है, बयान तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन उनकी भावना जो है वो छलक छलक कर दिख ही रही है।
कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है दोस्तों। भले ही वो कहे ना, इससे पहले तो उन्होंने कह ही दिया था कि मरता मर जाऊंगा, लेकिन अपने लिए कुछ पद, अपने लिए कोई कुर्सी जो है दिल्ली मांगने नहीं जाऊंगा। वही हमें बुलाएंगे, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा कि मुझे कुर्सी दे दो, सत्ता दे दो। अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कमान थामे लोगों के बीच जा रहे थे, ये बात भाजपा को भी खटकने लगी और नए सीएम को भी शायद खटक रही होगी, तभी तो उनको तलब कर लिया गया दिल्ली। और दिल्ली तलब करने के बाद जो उन्होंने एक बयान दिया, एक कोट किया, वो बहुत बड़ी बात थी कि मैं जैसे काम कर रहा था वैसे ही करूंगा और जनता के बीच जाऊंगा। मैं जो है इस तरीके से रुकूंगा नहीं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो मोहन यादव और जेपी नड्डा की बैठक हुई है, वहां पर क्या बात हुई। दोस्तों जेपी नड्डा के साथ जो है मोहन यादव बैठक कर रहे थे देर रात तक। जी हाँ, देर रात तक जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर नामों पर चर्चा हुई। और खास बात यह है कि इस बैठक में प्रदेश के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, लेकिन जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चेहरा था वो शिवराज सिंह चौहान का था, वो इस बैठक से बाहर रहे। बैठक में नए सीएम मोहनलाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवेड़ा और राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, बीजेपी महासचिव और विधायक कैलाश विजयवर्गीय और साथ में नरेंद्र तोमर, ये सब कोई शामिल थे सिवाय शिवराज सिंह चौहान को लेकर। जी हाँ, और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गया है कि क्या शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस बैठक से दूर रहकर कुछ और करते हुए, कुछ और प्लानिंग करने में व्यस्त थे। मीडिया सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बैठक में शिवराज को बुलाया ही नहीं गया था। दरअसल सीएम पद से हटाए जाने के बाद शिवराज का लगातार एक्टिव रहना, वो लाडली बहन योजनाओं का जिक्र कर महिलाओं से मिल रहे हैं और चर्चाओं में बने रहे हैं, इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वही हाई कमान जो है शिवराज के इस रवैये से नाराज है और इस वजह से उनको इस मीटिंग में, इस बैठक में नहीं बुलाया गया। लेकिन आज जिस तरीके से वो मिले, बातचीत करते हुए नजर आए और उसके बाद फोटो भी ट्वीट कर दिया। देखिए, शोर तो हो ही जाती है कि कुछ गड़बड़ होता है तो खुद ब खुद शोर हो जाती है और बीजेपी चाहती है कि उनका शोर जो है वो बाहर ना जाए। लेकिन इनको आज बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है इन्होंने तस्वीर शेयर की कि सब कुछ सही है, लेकिन जब वो मीडिया से बात करते हुए उनका भी बाइट उन्होंने शेयर किया कि जो है हम काम करेंगे और इस तरीके से चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो अब जो है खबर लोगों का कहना है, जो जनता है उनका कहना है और कई सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि क्या शिवराज सिंह चौहान इस तरीके से जो है अपनी चुप्पी को हथियार बनाकर कोई बहुत बड़ा खेल खेलेंगे। बीजेपी ने जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया है, क्या वो बीजेपी को साइडलाइन करेंगे, क्या वो बीजेपी से बगावत करेंगे, ये सब कुछ चर्चा जो है जोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।